नमस्कार, मैं हूं दिनकर गावड़ी और दैनिक टॉक्स पर आप जुड़ चुके हैं। आज हम आपको दिखा रहे हैं उपचार की एक अलग पत्ती जो आपने इससे पहले हाँसी में कभी नहीं देखी होगी। चाहे वो ड्राई नीडलिंग हो, चाहे वो कप थेरेपी हो या हिजामा हो, आप यहाँ देख सकते हैं जो वेलनेस फॉर यू से डॉक्टर दीपिका चोपड़ा हैं और उनके साथ विक्रम चोपड़ा हैं। यहाँ पर एक कप थेरेपी से एक पेशेंट का इलाज किया जा रहा है। जो शरीर के अंदर स्टिफनेस आ जाती है, बॉडी के अंदर स्टिफनेस आ जाती है, उसका इलाज आप यहाँ देख सकते हैं। कप लगाए गए हैं, कपिंग थेरेपी के द्वारा उनका इलाज किया जा रहा है। और यहाँ एक हिजामा के द्वारा भी इलाज किया जा रहा है, जिसके अंदर खराब ब्लड जो निकलकर बाहर आ जाता है। और आपको अब दिखाएंगे डॉक्टर विक्रम जी इसको डिटेल में दिखा रहे हैं अभी किस तरीके से ये कप थेरेपी से पेशेंट का इलाज किया जाता है और उसका कैसा समस्या का समाधान होता है। और बीच में हम पेशेंट से भी जानेंगे उनको किसी प्रकार का इस थेरेपी के द्वारा कोई दर्द वगैरह भी हो रहा है। और स्टिफनेस है इनका ना, सिटिंग बहुत है। ये टैटू आर्टिस्ट है, इनका सिटिंग बहुत होता है ना, तो बॉडी जब एक पोस्चर में रहती है ना तो वो हमेशा स्टिफ होनी स्टार्ट हो जाती है। आप ये देख सक रहे हैं कपिंग थेरेपी से पेशेंट का इलाज किया जा रहा है। इनको पहले मैं थोड़ा सा इनका स्किन, सुपरफिशियल स्किन है, इसको थोड़ा मोबिलाइज करूंगा, उसके बाद इन पे कपिंग अप्लाई करूंगा। तो जिस तरीके से आप यहाँ कपिंग कर रहे हैं, हाँ, तो कप वगैरह के निशान ये कितने समय तक रहते हैं? ये 2-3 दिन के लिए होते हैं। उसके बाद ये अपने आप ठीक हो जाते हैं। हाँ, अपने आप ठीक हो जाता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई इसमें पेन नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। इसमें जो जो आपका सुपरफिशियल मसल होता है, जो हमारा अपर मसल होता है ना, अपर स्किन के पास होता है, उसमें जो भी स्टिफनेस होगी ना वो खत्म हो जाएगी उससे। तो इसमें जब आप पेशेंट को कोई पेन वगैरह तो नहीं होता? कुछ भी नहीं होगा इसमें। ही विल एंजॉय द ट्रीटमेंट। मतलब एक एक्सरसाइज का ही पार्ट हो गया। एक्सरसाइज के बाद ये बॉडी को फ्लेक्सिबल रखने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप वर्कआउट करोगे, जिम करते हैं ना, उनको तो कपिंग, हिजामा वो सब करवाना चाहिए टाइम टू टाइम। अब बहुत से लोग देखोगे ना, जिम वाले को ऐसे चलता है, कोई ऐसे चलता है, कोई हाथ नहीं उठा पाता, वो सिर्फ सोरनेस और स्टिफनेस की वजह से होता है। अगर आप मस्कुलर हो रहे हो तो आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। आज बीइंग ए फिटनेस ट्रेनर में हमेशा ये एडवाइस करता हूँ कि आप जितना बॉडी फ्लेक्सिबल रखोगे उतना ज़्यादा आपका मसल भी ग्रो होगा, उतना ज़्यादा आपकी अच्छी बॉडी भी बनेगी। अब मैंने इसका ब्लड फ्लो, इनका देख रहे हो आप कैसे ब्लड, बॉडी रेड रेड हो गई है, ये देखो इनका ब्लड फ्लो एक्टिव कर दिया सारा कप से। ऐसा नहीं है बहुत से कपिंग होते हैं लगा के छोड़ दिया हो गया, लेकिन एक ये प्रोसेस होता है पूरा इसका, मतलब ब्लड सर्कुलेशन पूरा। यस, हमें इस पे कपिंग ओके। कुछ पेन तो नहीं हो रहा? नहीं कुछ। और हर एक ट्रीटमेंट, हर एक पेन का ना एक तरीका होता है ट्रीटमेंट का। अभी मैं आपको कुछ और टेक्नोलॉजी भी दिखाऊंगा। जो हम कपिंग से जिस पेन को हील नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हमारे पास और भी बहुत टेक्नोलॉजी है। तो ये कितने कप लगा सकते हैं आप इसके ऊपर? स्किन के अकॉर्डिंग है। इसमें मैं लगाऊंगा 448। आपका जितना ज्यादा आपको स्किन को वो करना है ना, कवर करना है, उतने आप कप लगा दोगे। नॉर्मल स्टिफनेस है तो आप थोड़े थोड़े गैप पे कप लगा दोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस थेरेपी का कोई पेशेंट पे साइड इफेक्ट भी पड़ता है? कोई साइड इफेक्ट नहीं है, 1%। आप ये देखो ना, अपर बॉडी पे हम कुछ वो कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, कुछ इंजेक्ट नहीं कर रहे, कुछ कट नहीं लगा रहे, कुछ नहीं कर रहे, कोई साइड इफेक्ट हो ही नहीं सकता। कोई भी साइड, एक बस ये निशान पड़ेंगे, ये अपने आप हील हो जाएंगे 2, 4, 5, 10 दिन में। लेकिन इसके बाद जो उसको बेनिफिट मिलता है ना, वो अपने आप इनको थोड़े दिन, 2-3 दिन में समझ आ जाएगा कि मेरा कितना फ्लेक्सिबल हो गया। तो आपने इसकी ट्रेनिंग कहाँ से ली सर? मैंने दिल्ली से जी। तो मतलब ये हर प्रोसेस का अलग अलग ट्रेनिंग वगैरह? हाँ, हर प्रोसेस की अलग अलग ट्रेनिंग है। इसी में एक और इसका दूसरा प्रोसेस है, हिजामा बोलते हैं उसको। उसमें क्या करते हैं, ये जैसे इनका ब्लड आ गया ना ऊपर स्किन में, मैं थोड़ा सा कट लगा के और वो ब्लड निकाल दूंगा, तो स्किन के ऊपर जो गंदा ब्लड होगा ना वो सारा बॉडी से निकल जाएगा। उसका वो ब्लड प्योरीफाई करने के लिए, हाँ, ब्लड प्योरीफाई करने के लिए। खासकर जो अपने यहाँ पे इतना ट्रेंड नहीं है, लेकिन क्या होता है ना कि जो फिटनेस वाले लोग हैं, एथलीट लोग हैं, वो ज्यादा क्यों करवाते हैं, क्योंकि कुछ सप्लीमेंट यूज करते हैं, डाइट्स यूज करते हैं, किसी को ब्लड प्योरीफाई कराना है। तो इसकी फीस वगैरह क्या रहती है? इसका हमारा 400 है कपिंग का, और तो वेट कपिंग का 800। शिफ्ट लगानी पड़ती है इसके लिए? ये आपको एक ही शिफ्ट,
एक बार 3 मंथ 4 मंथ जब आपको लगे मेरी बॉडी बहुत ज्यादा सोरनेस मतलब होगी कि तब आप- नॉमिनल चार्जेस है, कोई ज्यादा चार्जेस ही हाँ नहीं है। हाँ कोई ज्यादा चार्जेस इतना तो एक डॉक्टर ओपीडी का चार्ज ले लेता है। अब जो हम वो कट वाली लगाएंगे उसका हमारे 800 चार्जेस क्यों है, क्योंकि हम वो ना कप डिस्ट्रॉय कर देते हैं ब्लीडिंग होने के बाद, ताकि हम और किसी पे अप्लाई ना हो वो। तो हमने अलग से स्टॉक रखा हुआ है कप्स का, वो कप हम ब्रेक कर देते जो हैं। हिजामा के बाद हाँ होती है। हिजामा जिसमें ब्लड होता है, क्योंकि वो क्योंकि वो ब्लड वाला। किसी और का ब्लड किसी और पे जाएगा। हाँ एग्जैक्टली। ये देखो यहाँ पे छोटा मसल है तो मैं यहाँ तो यहाँ छोटा पर कप आने लगा की दूँ। टाइमिंग क्या रहेगी, क्या टाइमिंग मॉर्निंग 9:30 to 6 इवनिंग। मतलब कि 9:30 to 6 इवनिंग तक यहाँ पर पेशेंट आ सकता हाँ जी हाँ जी। है। तो कोई संडे वगैरह छुट्टी रहती है? संडे नहीं, हाफ डे रहेगा हमारा। अपॉइंटमेंट पे ये तो हम अपॉइंटमेंट पे भी कर देंगे, हिजामा करवाना है, जो स्पेशल थेरेपीज होंगी ये सारी। तो ये कितने टाइम का प्रोसेस होता है, टोटल टाइम ये कितना 10 लगता to है? 15 मिनट 10 मैं to- होल्ड करूंगा इनको, 10 to 15 मिनट। मतलब टोटल 1 घंटे के करीब मैक्सिमम मान के चले हम। हाफ एन आवर Half- चाहिए हाँ और ट्रीटमेंट हिजामा के लिए हिजामा के लिए 1 आवर ऑलमोस्ट। हाँ उसमें 40 अगर मिनट ब्लड प्यूरिफाई करना है तो ब्लड हिजामा। प्योरीफाई करना है, क्योंकि पहले वैक्यूम कपिंग तो उसमें भी होगी, हिजामा ड्राई किस कपिंग। पेशेंट के लिए जरूरी हो जाता है? जिनको सोरनेस बहुत ज्यादा है, जो ब्लड प्योरीफाई करवाने जाते हैं, जिनका स्टिफनेस बहुत ज्यादा है उनको लिए, और जिनके ट्रिगर नहीं बने हैं, नया नया पेन है। अगर ट्रिगर बन गया वो डीप मसल में चला जाएगा तो वो कपिंग से हील नहीं होगा। उसके लिए हमारे पास दूसरी टेक्निक्स हैं, लाइक ये नीडलिंग, ड्राई नीडलिंग होता है। हाँ। एक मिनट करके दिखाता हूँ। तो वो नीडल तो शायद हेयर के बराबर ही होती है। हेयर जो आपका हेयर होता है ना, बिल्कुल। आप देख रहे हैं ये ड्राई नीडलिंग प्रोसेस भी है जो अलग अलग बीमारियों के लिए यूज किया जाता है। एक छोटी सी नीडल्स को शरीर में डाला जाता है और उससे लाइक इनको अगर यहाँ पे पेन है, मतलब कि जिस जगह पेन होगा उस जगह पे आप नहीं नहीं ड्राई नहीं, उसका हम ट्रिगर पॉइंट ढूंढेंगे। ऐसा नहीं है कहीं भी पेन है, इनको ट्रिगर पॉइंट यहाँ होके पेन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, पेन तो फैला हुआ हो सकता है। पहले उसका ट्रिगर पॉइंट हम वो करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद उसको नीडलिंग करते हैं। अब जैसे नॉर्मल स्टिफनेस है तो उसमें नीडलिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन जो नोड्यूल्स बन गए उसमें नीडलिंग की जरूरत है। कुछ नहीं होगा। तो ये आपको पता कैसे लगता है यहाँ पर ट्रिगर पॉइंट है? वही तो हमारी एक्सपर्टीज है सर। सर कुछ पता चल रहा है? बिल्कुल। ये देखो, ये नीडल होल्ड करूंगा। आपको यहाँ जो नीडल लगाई गई उसका पता लगा या नहीं? नहीं, फील ही नहीं हुआ अभी तक तो कुछ। मतलब कि नीडल लगाने का और जो ये कप लगाए गए थे उसका भी कुछ पता लगा? नहीं, जस्ट नॉर्मल है। मतलब देखो, ऐसे थोड़ा फील हो बहुत रहा है कि आपको- हाँ कुछ हो रहा है, बट देखो, हाँ। पेन की बात करूँ तो जस्ट बियरेबल। पेन इसलिए हो रहा है ना, आपका स्किन हो गया, ब्लड इकट्ठा हो रहा है। आप ये देख सकते हैं ब्लड dry हो इकट्ठा रहा है। होने के कारण जो थोड़ा बहुत पेन होता है वो नॉर्मली पेन है। अब मैं बताता हूँ नीडलिंग में क्या है कि नीडल लगा के नहीं छोड़ना होता है। पेन हीलिंग के लिए इसको ट्रिगर पॉइंट पे हमारे को इसको पेन के अकॉर्डिंग हमारे को रोटेट करना है, हमारे को पुल पुश करना है, ये सब इसके साथ होता है। लेकिन इसकी एक और एडवांस टेक्निक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये नीडल स्टिमुलेटर है। ये इसके थ्रू अगर पेन ज़्यादा डीप तक है तो हम इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू इस नीडल को स्टिमुलेट करते रहेंगे, जिससे वो ट्रिगर पॉइंट को पंचर करता रहेगा। ये बहुत एक एडवांस इक्विपमेंट है, वाइब्रेट needling में। करता रहेगा। हाँ, ये इसको स्टिमुलेट करेगा, वाइब्रेट नहीं करेगा। इनको पता भी नहीं चलेगा कुछ चल रहा है, लेकिन ये सिर्फ नीडल को स्टिमुलेट करेगा, उससे वो ट्रिगर पॉइंट पे उसको पंचर करता रहेगा पेन को। ट्रिगर पॉइंट का जो नोड्यूल्स बन गया उससे पेन उसका रिलीज होगा। उसके बाद बहुत से होते हैं, आप स्पोर्ट्स आपने क्यों लोगों को देखा होगा, एथलीट को टेपिंग, जो टेपिंग लगा के एक्टिविटी कर रहे होते हैं, शोल्डर टेप या ये टेप वो टेप। क्या होता है, जो इंजरी होती है ना, वो हील होने के बाद उनको इंजरी और ना हो जाए, एक सपोर्ट सिस्टम बन जाता है, उसका हम टेपिंग, वो एक अलग चीज है। हर एक ट्रीटमेंट का हर एक रिक्वायरमेंट के हिसाब से नया ट्रीटमेंट है। मतलब कि हर तरीके की बीमारी का इलाज अलग अलग विधियों से किया जाता है। आपके कोई भी डीप इंटरनल पेन है, इंटरनल इंजरी है, कुछ भी है, उसका हम हर तरह के हर टेक्निक, हर पॉसिबल टेक्निक से उसका ट्रीटमेंट करेंगे। आप देख सकते हैं ये हिजामा टेक्निक मैं से एक कप करता हूँ, रुको हिजामा। आप ये देख सकते हैं कप को उठाने के बाद यहाँ सारा ब्लड इकट्ठा हो चुका है और यहाँ देख सकते हैं आप जो खराब ब्लड को निकालने के लिए हिजामा टेक्निक से पेन की सहायता से खराब ब्लड को निकाला जा रहा है। आप देख हिजामा का सकते हैं sanitized ये cup है। हिजामा के लिए जो सैनिटाइज कप है, वो अलग कप है। जहाँ पे पहले कप थेरेपी से किया गया था वहाँ पर पेन की सहायता से
खराब ब्लड को निकाल दिया गया और वहां पर वापस दोबारा कप को लगा दिया गया ताकि इससे जो अब खराब इसका- ब्लड है वो बाहर निकल कर आ जाएगा। इसका जो अपर लेयर का जो भी होगा ना, स्किन की जो लेयर है, उस जिसमें लेयर पे जो blood- भी खराब ब्लड होगा वो सारा निकल के बाहर आ जाएगा। हाँ, ब्लड क्लॉट्स हमेशा अपर शेयर में बनते हैं, अपर लेयर में ही बनता है, सुपराफिशियल मसल बोलते हैं उसको। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर अलग अलग पत्तियों द्वारा पेशेंट का अलग अलग बीमारी का इलाज किया जाता है, चाहे वो कपिंग हो, चाहे वो ड्राई नीडलिंग हो, या हिजामा टेक्निक हो, या जॉइंट मोबिलाइजेशन हो। अलग अलग प्रोसेस से अलग अलग मशीनों द्वारा यहाँ पर इलाज किया जाता है। अगर आप भी अपना शरीर में किसी भी प्रकार की समस्या का इलाज करवाना चाहते हैं तो आपको वेलनेस फॉर यू सेंटर पर आना है। उसके लिए आपको कहाँ आना होगा? उसके लिए आपको बैंक कॉलोनी में विशाल कॉपी फैक्ट्री के पास आधार मानसिक जो स्कूल है उसके साथ ये वेलनेस सेंटर है, और वहां पर आकर आप किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान करवा सकते हैं। और आपको बता दें यहाँ पर कोई ज़्यादा चार्जेस वगैरह भी नहीं है, नॉमिनल चार्जेस में पेशेंट का बढ़िया तरीके से नई मशीनों के द्वारा, नई टेक्नोलॉजी के द्वारा इलाज किया जाए।